ही रही थी कि उसने सामने वाले घर में देखा एक औरत उसे ही घूर रही थी। रेखा को उसका घूरना अजीब लगा और वो अंदर कमरे में आ गई। उसने सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं और वह लेट गई और उसकी आंख लग गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके सामने खड़ा है। वह एकदम से उठी और डर के कारण इधर उधर देखने लगी। वह बहुत डर गई और बालकनी में आकर बैठ गई। उसने देखा वो औरत जो उसे घूर रही थी अभी तक वहीं खड़ी है। ये सब क्या हो रहा था उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि राकेश से बात करूंगी। रात में राकेश को उसने सब बातें बताई जो उसके साथ इन 2 दिनों में हुई थी। राकेश ने कहा कि रेखा, यह सब तुम्हारा वहम है। हम नई जगह पर आए हैं इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है और कुछ नहीं है। कुछ दिन बीतने दो, तुम्हें यहां अच्छा लगने लगेगा। रेखा ने सोचा राकेश सही कह रहा है, यह सब उसका वहम है। अगले दिन फिर वही सब हुआ। रेखा ने सोचा कि शायद कोई सपना है और सो गई। अगली रात फिर उसकी नींद खुल गई और 3 बज रहे थे। उसने देखा कि कोई औरत है जो बालों को खोले हुए उसके सिर के पास बैठी है और 2 बच्चियां दरवाजे के पास बैठी खेल रही है। औरत जो उसके पास बैठी हुई है वह बहुत भयानक लग रही है और उसका पूरा शरीर जला हुआ है। रेखा बहुत डर रही है। वह राकेश को जगाने के लिए आवाज लगा रही है लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल रही है। कुछ समय बाद वो औरत वहां से चली गई और दोनों बच्चियां गायब हो गई। उसने राकेश को